हाय एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से मेरी एक नई वीडियो में। तो आज हम हिस्ट्री का पार्ट थर्ड में हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। आप भी मेरे साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना, देखो आप कितना स्कोर कर पाते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो वॉज डिस्कवर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिस्ट। तो दिए गए ऑप्शंस हैं डी.आर. सहानी, आर.डी. बनर्जी, एम.जी. मजूमदार या फिर वाई.डी. शर्मा। तो जिसका राइट आंसर है वो है आर.डी. बनर्जी। कब? 1922 में। और 1921 में आर.डी. सहानी ने क्या डिस्कवर किया था? हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चीफ मेल डाइटी ऑफ इंडस वैली पीपल वॉज पशुपति महादेव, विष्णु, ब्रह्मा या फिर इंद्र। तो जो इसका राइट आंसर है वो है पशुपति महादेव। इंडस वैली सिविलाइजेशन को और किस नाम से जाना जाता है? वो है ब्रोंज एज। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर मीमांसा फिलोसफी वॉज गिवन बाय। देखो सबसे पहले तो ये समझ लो कि मीमांसा होता क्या है। इसका मतलब होता है इंक्वायरी या फिर इन्वेस्टिगेशन। मीमांसा दो पार्ट में डिवाइड है, एक है उत्तर मीमांसा, ठीक है, और दूसरी है पूर्व मीमांसा। उत्तर मीमांसा फिलोसफी वॉज गिवन बाय, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है व्यास। और जो पूर्व मीमांसा है, ठीक है, वो किसकी फिलोसफी है? वो है जैमिनी की। याद रखना एग्जाम में दोनों पूछ ले जाते हैं, उत्तर मीमांसा भी और पूर्व मीमांसा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मथुरा वॉज द कैपिटल ऑफ विच महाजनपद। तो दिए गए सारे महाजनपद हैं, टोटल महाजनपद कितने थे? 16। तो दिए गए ऑप्शंस में मथुरा वॉज द कैपिटल ऑफ विच महाजनपद, तो जिसका राइट आंसर है वो है सूरसेन। मत्स्य की बात करें तो इसकी जो कैपिटल थी वो थी विराटनगर। अवंती की बात करें तो अवंती को मालवा भी कहते हैं, राइट। और इसकी दो कैपिटल थी, एक नॉर्थन और एक साउथ। नॉर्थन कैपिटल का नाम था उज्जैन और सदर्न कैपिटल का नाम था महेशमती। बात करें कौशल की तो कौशल की कैपिटल थी अयोध्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट एमंग द थ्री रत्नास ऑफ जैनिज्म। इनमें से कौन सा रत्न नहीं है जैनिज्म का? देखो, राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट, ये तीनों हैं। कौन सा नहीं है? माइंडफुलनेस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? माइंडफुलनेस। सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण, ये तीनों हैं रत्नास ऑफ जैनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिधामा पिटाका बिलोंग्स टू विच रिलीजन। देखो, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अभिधामा पिटाका है क्या। ये बुक है, ठीक है, और ये किस रिलीजन को बिलोंग करती है? ये बिलोंग करती है आपका बुद्धिज्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेजर रॉक एडिट इज रिलेटेड टू कलिंगा वॉर। कलिंगा वॉर कब हुई थी? 261 BC में, ठीक है। किसने लड़ी थी? अशोका ने। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है मेजर रॉक एडिट 13, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क बिलोंग टू विच डायनेस्टी। ठीक है, तो कनिष्क बिलोंग करता था मौर्य डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, कुषाण डायनेस्टी या फिर शुंगा डायनेस्टी। तो जिसका राइट आंसर है वो है कुषाण डायनेस्टी। और कनिष्क ने कौन सा एरा स्टार्ट किया था? सका एरा, ठीक है, सका एरा। नेक्स्ट, विच चोला रूलर अटैक्ड श्रीलंका। ठीक है, विजयालया, आदित्य चोला, राजा राजा फर्स्ट या फिर राजेंद्र 3। तो जिसका राइट आंसर है वो है राजा राजा फर्स्ट। विजयालया कौन था? ही इज द फाउंडर ऑफ चोला एम्पायर। द फर्स्ट मुस्लिम टू इन्वेड इंडिया वॉज मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनवी या फिर बाबर। देखो, बाबर तो होगा नहीं, ये तो बहुत बाद में आया था। तो जिसका राइट आंसर है वो है मोहम्मद बिन कासिम। कब? 1712 AD में सिंध प्रोविंस पे, ठीक है, या फिर सिंध पे। उसके बाद मोहम्मद गजनवी आया था और उसके बाद फिर मोहम्मद गोरी आया था। नेक्स्ट, मलिक कफूर वॉज एबल जनरल ऑफ विच दिल्ली सुल्तान। तो जिसका राइट आंसर है वो है अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण देव राय वॉज द कंटेम्परेरी ऑफ विच मुगल एम्परर। तो कृष्ण देव राय कौन था? ही इज द एम्परर ऑफ विजयनगर एम्पायर, ठीक है, और ये कंटेम्परेरी किसका था? बाबर का, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट,
नक्शबंदी सूफी ऑर्डर वॉज फाउंडेड बाय ख्वाजा अब्दुल चिश्ती, ख्वाजा पीर मोहम्मद, शेख अब्दुल कादरी या फिर नन ऑफ दीज। तो जिसका राइट आंसर है वो है ख्वाजा पीर मोहम्मद। नेक्स्ट, तारीक़े शेर शाही बुक वॉज रिटन बाय, देखो अबुल फैज़ल किसके दरबार में था? अकबर के, और इसने क्या लिखी थी? अकबरनामा। ठीक है, फैज़ी अबुल फैज़ल का बड़ा भाई था। फिरदौसी ने लिखी थी शाहनामा, जो कि वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट एपिक पोएम है, जो कि क्रिएट करी गई है बाय सिंगल पोएट। अब्बास खान की बात करें तो इन्होंने लिखी है तारीक़े शेर शाही। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ये। नेक्स्ट, विच सिख गुरु बिल्ट अकाल तख्त एट गोल्डन टेम्पल? गुरु हर राय, गुरु हर कृष्ण, गुरु अर्जन देव या गुरु हर गोविंद राय? तो जिसका राइट आंसर है वो है गुरु हर गोविंद राय। और ये कौन से नंबर के सिख गुरु थे? 6th। गुरु अर्जन देव थे 5th। गुरु अर्जन देव वॉज द फाउंडर ऑफ गोल्डन टेम्पल या फिर हरमंदिर साहिब, और ही ऑल्सो डन द कंपाइलेशन ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल पांडे बिलोंग्स टू विच इन्फेंट्री? 22 नेटिव इन्फेंट्री, 34th नेटिव इन्फेंट्री या फिर 42nd? तो जिसका आंसर है वो है 34th नेटिव इन्फेंट्री। मंगल पांडे कौन था? ही इज़ द इंडियन सोल्जर, ठीक है, जिसने कि 1857 इंडियन रेवेलियन में एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस ऑन 13 अप्रैल 1909, 1919, 1920 या फिर 1929? तो जिसका राइट आंसर है वो है 13 अप्रैल 1919। ठीक है, याद रखना, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट, द ओरिजिनल नेम ऑफ विवेकानंदा वॉज मूल शंकर, आदित्य शंकर, नरेंद्र नाथ दत्त या फिर नन ऑफ दीज? तो जिसका राइट आंसर है वो है नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, विवेकानंदा ने एक मिशन भी स्टार्ट किया था जिसका नाम था रामकृष्ण मिशन, और कब स्टार्ट किया था? 1896 में। नेक्स्ट, बारदोली सत्याग्रह वॉज लेड बाय महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय या फिर सरदार पटेल? राइट आंसर है वो है सरदार पटेल। ठीक है, कब हुआ था बारदोली सत्याग्रह? 1928। ठीक है, और यहीं पे पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी, और ये उपाधि किसने दी थी? जो बारदोली सत्याग्रह में वुमेन पार्टिसिपेट कर रही थी उन्होंने। अगर ऑप्शन में ये ना हो तो महात्मा गांधी। कई बार एग्जामिनर ये पूछ लेता है कि सरदार पटेल को सरदार की उपाधि कहाँ मिली थी और किसने दी थी? तो मिली थी बारदोली सत्याग्रह में, और किसने दी थी? या तो वुमेन्स ऑफ बारदोली सत्याग्रह या फिर महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट, हु वॉज द मेन गार्जियन ऑफ गंधार आर्ट? गुप्ता, सका, कुषाण या फिर बोथ? सका एंड कुषाण। तो जिसका राइट आंसर है वो है बोथ, सका एंड कुषाण। That's all for today. Thank you.